4 दिन के अंदर, 48 घंटों के अंदर या जितना भी हो, आपके बाहर से सारे कुत्ते 3 लाख आ जाएंगे, क्योंकि जगहें खाली हैं। एक तो एनिमल लवर्स और जो हटाना चाहते हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। हम सब डरते हैं डॉग बाइट से, सब के सब, और हम सब एक ऐसा देश चाहते हैं जिसमें कुत्ते कम हो जाएं, काटे ना, और खुशी, अमन खुशी के साथ रहें। कुत्ता का अपना टेरिटरी है, वो उससे बाहर चाहे मर जाए वहां से निकलेगा नहीं। बीच का कोई रास्ता नहीं है बेटा, एक ही रास्ता है, एक ही। अब बीच का, साइड का, सामने का, और वो है आपके नसबंदी के सेंटर ठीक बनाओ। जो सड़क का कुत्ता है उसको मालूम है कि अगर आप काटेगा तो ये उसका शायद आखिरी दिन। हम लोग सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया में, इसकी क्या जरूरत है कि हम दुनिया को खिलाएं? 1 पैसा सरकार को इसमें मिलती नहीं है, टैक्स फ्री है। अच्छा। इसके जो मालिक है एक्सपोर्ट के, वो सब दुबई में रहते हैं, तो फिर आपको मिल क्या रहा है? हमारे जंगल भी जा रहे हैं, हमारे हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ इसी पर है। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े पॉडकास्ट के इस स्पेशल एपिसोड में। इस एपिसोड में बेहद ख़ास मुद्दे पे बात होने जा रही है। दिल्ली के रोहिणी में 6 साल की बच्ची छवि की डेथ हो गई। बताया गया कि उसकी डेथ रेबीज़ के कारण हुई। इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, यानी स्वतः संज्ञान लिया। 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन थे, उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली NCR यानी दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा और गुड़गांव से जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं यानी आवारा कुत्ते हैं, उनको शेल्टर होम्स में डाल दिया जाए। और दिल्ली गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज़ को ये डायरेक्शन दिया कि 8 हफ्ते के वक्त में ये काम होना चाहिए। और बहुत टफ लैंग्वेज में, बहुत स्टर्न एक डिसीज़न के तौर पे इसको देखा जा रहा है। सोशल मीडिया रिएक्शन से भरा पड़ा है, और जो एनिमल लवर्स हैं और एनिमल हेटर्स हैं वो 2 एक्सट्रीम से बढ़ चुके हैं। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि पॉलिटिशियंस भी रिएक्शन दे रहे हैं, आम आदमी भी रिएक्शन दे रहा है। मगर हमने सोचा क्यों ने एक ऑथेंटिक आवाज़ के पास जाकर पूछा जाए, समझा जाए, जाना जाए कि ये फ़ैसला क्या जल्दबाजी में दिया गया फ़ैसला है या इसके पीछे एक सोच है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं। एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट के तौर पर, एक एनिमल लवर के तौर पर, एक आम आदमी की नज़र में भी, जिसके लिए अपनी सेल्फ यानी अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा जाए। तो हम पहुंच चुके हैं मेनका गांधी जी के घर में, जो कि इस देश की लीडिंग आवाज़ हैं एनिमल राइट्स के मामले में। बहुत लंबे समय से वो काम कर रही हैं। 8 बार की आप लोकसभा सांसद भी रही हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग MP रही हैं। थैंक यू सो मच सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस और एक्सप्रेस कैफ़े से बात करने के लिए मैम। सबसे पहला रिएक्शन तो ये, आपकी क्या रिएक्शन थी? आप इस चीज़ को, इस फैसले को कैसे देख रही हैं? मुझे मालूम था ये होगा। जो जज सो मोटो केस लगाता है तो क्या उसने लगाना है किसी को बख्शने के लिए? नहीं ना, उसने तो पहले से ही अपना मन बना लिया, और ये बहुत गुस्से में आए थे। तो आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड, आई हैव टू टेल यू। मैंने यही सोचा कि यही करेंगे, लेकिन जितना मैंने सोचा उससे 10 गुना ज़्यादा। तो ये 2 जजेस की बेंच थी जी, लेकिन तो दोनों जज गुस्से में थे। अब दूसरे के बारे में मुझे नहीं मालूम। तो आप किन जजेस की बात की? ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला तो बहुत गुस्से में थे और बहुत दिनों से पीछे पड़े थे। अच्छा। तो अब वो आए गुस्से में, उन्होंने मना किया कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जज जो होता है वो भगवान के बराबर है जी। अगर वो कोई निर्णय दे तो सोच समझ करके, उसका साइंटिफिक एविडेंस देख करके, और सारे लोगों को सुन करके, तब जाकर के कुछ बात बने। लेकिन इन्होंने तो ना किसी को सुना, ना साइंटिफिक एविडेंस देखा, ना देखना चाहा, ना कुछ करा। बस ये है कि हटाओ। अब कोई भी निर्णय लेना विदाउट साइंटिफिक एविडेंस खतरनाक होता है सबके लिए। मैम, जब कोई इस तरह का फैसला आता है जिससे मासेस अफेक्ट होती हैं, और ये इमोशनल मामला भी है, तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट है, उसके बाद कोई ऐसी कोई वो भी नहीं है कि इसके बाद कोई कोर्ट है जिसकी तरफ देख सकते हैं।
आपको क्या लगता है, क्या बैकग्राउंड क्या है इसकी, इस जजमेंट के पीछे का बैकग्राउंड क्या है? एक न्यूज़पेपर कटिंग जिसमें वो एक कहा कि एक लड़की मारी गई थी, कुत्तों ने उसको काटा और फिर वो मर गई। अनफॉर्चुनेटली सच ये है कि वो पेपर कटिंग झूठी थी, फेक थी। हाँ। अच्छा। वो लड़की ज़रूर मरी है और हमें अफसोस है, लेकिन वो मेनिंजाइटिस से मरी। अच्छा। और उसके माँ बाप ने भी यही बोला। तो ये किसी ने सेंसेशनल करने के लिए लगा दिया, और हमारे जज साहब ने ना आगे ना पीछे देखा ना कुछ, बस उसी को ही आधार बना करके गुस्से में आकर के आए। तो ये जब आधार ही गलत है तो जजमेंट क्या होगा? अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, फैसला दिया है, तो अथॉरिटीज़ को, सरकारों को एक्ट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इससे ये पहले? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि इससे पहले ये 2 जज का बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले 2 जज का बेंच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस माहेश्वरी लीडिंग थे। उन्होंने एक बहुत ही सोच समझ कर, सबकी बातें सुन करके उन्होंने फैसला ये दिया था कि हाँ, कुत्ते की मुसीबत है, लेकिन अगर हम इनकी नसबंदी करवाएं और इनको अपनी जगह में रखें, तो ये अगर हम सरकार के बनाए हुए कानूनों को अमल करें बजाय कि झूठ बोलें, तो हम ये मामला को निपटा सकते हैं। अगर झूठ पर झूठ हम लोग बोलते जाएं और सरकार के लोग झूठ बोले, खास करके दिल्ली एमसीडी के, तो फिर ये मामला बिगड़ेगा। अब वो बहुत ही रीजन जजमेंट था, अब ये उस बराबर है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों के बेंच ने कुछ बोला है और 2 जजों के बेंच ने कुछ बोला, तो हम किसको माने? और वो भी जो दूसरा वाला है वो तो सुओ मोटो है। तो एपेक्स कोर्ट ने बोला कि दिल्ली से उनके हिसाब से 5 लाख कुत्तों को हटाओ, शेल्टर होम्स में डालो, मगर जो नंबर है वो 10 लाख से ऊपर का है। 2023 का एक नंबर ऐसे है रिपोर्ट्स में बेटा, चल रहा है। एग्जैक्ट नंबर 3 WHO के मुताबिक 3 लाख है। 3 लाख। ये 8 लाख होता था, करते 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 3 लाख पर आ गया, क्योंकि 3 लाख दिल्ली एनसीआर का नंबर है। जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे अगर मान लीजिए इस फैसले को, इस जो डायरेक्शन है उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या ग्राउंड पे ये वाइबल है, डुएबल है? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, थोड़ा explain तनिक सभी नहीं। देखिए, अगर आप 3 लाख कुत्तों को उठा करके कहीं रखना चाहते हैं ना, पाउंड का मतलब है एक सीमित जगह जिसमें जानवर बैठेंगे, उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए। अब 3 लाख कुत्तों को एक जगह में तो रख नहीं सकते हैं। अगर आप गायों को भी रखते तब भी वो लड़ते, तो आपको 3000 पाउंड्स बनाने पड़ेंगे। 1 पाउंड होगा आधा एकड़, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे 3000 आधे एकड़, यानी कि 1500 एकड़, करोड़ों रुपए की ज़मीन तो आप ले लेंगे कुत्तों के लिए। दूसरी बात यह है कि उसके दीवारों को आपने 8 फुट बनाना है, अंदर आपने शेड बनाना है, फिर जो देखभाल करने वाले लोग हैं उनके लिए घर बनाने हैं, बाथरूम बनाना है, किचन बनाना है, ड्रेनेज बनाना है ताकि उनका पखाना कहीं जाए, आपने बिजली लानी है, आपने पानी लाना है। ये इसमें 4 और 5 करोड़ रुपए एक शेल्टर के लिए, 1 पाउंड के लिए लगेगा। तो पहले तो आप 1500 एकड़ ढूंढिए, उसके बाद आप 3000 पाउंड बनाइए आधे आधे एकड़ में। आप कोई भी कॉलोनी में नहीं बना सकते। मान लो अगर आप मेरे पड़ोस में आ जाओ और कुत्तों का शेल्टर बनाओ, तो मैं तो शोर मचा मचा करके बवाल कर दूं। दैट्स राइट। तो आपको 3000 जगह ढूंढने हैं जहां लोग भी नहीं हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं है, तो गुड लक। फिर आपने ये सब ढूंढ लिया, आपने ये फिर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। आपको लगेंगे 15,000 करोड़, क्योंकि अगर एक 4-5 करोड़ का है तो 15,000 करोड़ कितने का होगा, मतलब 3,000। अच्छा, फिर जब एक दफ़ा आपने बना लिया है तो आपको फिर 1.5 लाख लोगों को रिक्रूट करना है जो वहाँ रहेंगे, खाना खिलाएंगे, तो रोजगार के अवसर भी पैदा होने वाले हैं दिल्ली में अगर इम्प्लीमेंट हुई। हाँ, तो 1.5 लाख लोगों को आप, और उनकी तनख्वाह क्या शुरू होंगी, अगर सफाई कर्मचारी तो 40 लाख से शुरू होंगे। फिर उनके लिए घर भी ढूंढना है। अच्छा, फिर उसके अलावा फिर आपने उनको खिलाना है। 5 करोड़ रुपए हफ्ते का लगता है खिलाने में, जो इस वक्त सारे फीडर्स मुफ्त में खिला रहे हैं। अब सरकार ने ले लिया ठेका खिलाने का, तो आप खिलाओ 5 करोड़ रुपए। लोग ये पूछेंगे, इतने गरीब हैं तो आप 5 करोड़ रुपए हर हफ्ते कुत्तों को कैसे खिला रहे हैं?
तो पॉलिटिकली भी इज दिस वायबल? आप जमीन भी ढूंढे, बनाए भी, 15,000 करोड़ रुपए ठोके भी, तो एक तो वायबल नहीं है। दूसरा ये है कि वायबल हो या ना हो, मान लो कि वायबल है, आपने इतना पैसा लगा दिया, सबको पकड़ लिया, 500 वैन्स आपने खरीद लिए, 500 वैन से आपने गली गली कूचे कूचे से जानवरों को उठा लिया बिना लड़ाई के, जो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद क्या होगा? 4 दिन के अंदर, 48 घंटों के अंदर या जितना भी हो, आपके बाहर से सारे कुत्ते 3 लाख आ जाएंगे, क्योंकि जगहें खाली हैं जो इस वक्त भरे हैं, खाना तो मिल रहा है बेशुमार, फीडर्स तो पड़े हुए हैं, आप किसको खिलाएं? और कुत्ते आएंगे गाजियाबाद से, फरीदाबाद से, मेरठ से, बवाना से। तो आपके 1 हफ्ते से ज़्यादा आपको मोहलत मिलेगी। और फिर भर जाएगा। फिर आप उनके साथ क्या करोगे? जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं आप जैसे लोग, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में एग्जिस्टिंग वही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हाँ बेटा। और गवर्नमेंट कह रही है कि उनकी गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट है कि दिल्ली में 77 ऐसे सेंटर्स हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एक भी सेंटर नहीं है। ये जो 77 MCD ने आज अनाउंस किया है, वो 77 वो नंबर है जो मैंने उनको फ्राइडे को बोला। हमारी मीटिंग जब मंत्री कपिल मिश्रा जी से हुई तो हमने शोर मचाया कि 77 क्लिनिक्स जो हैं वो 20-25 साल से बंद पड़े हैं। वो क्यों नहीं खोलते हैं आप लोग स्टेरिलाइजेशन बढ़ाने के लिए? तो उस समय ये 77 शब्द उनको पता चला, तब तक तो उनको मालूम भी नहीं था। अच्छा। अब वो 77 का जो हमने सर्वे करके उनको पूरा लिखित में दिया कि कौन क्या है, वो छोटे छोटे कमरे हैं, इस कमरे बराबर। ये मोहल्ला क्लिनिक है जिसमें एक डॉक्टर होगा। कुत्तों के लिए मोहल्ला क्लिनिक? हाँ, जानवरों के लिए, कुत्ते, शादना, अच्छा, बिल्ली, कुत्ते जो भी है, जिसमें 2 घंटे के लिए डॉक्टर आएगा। 25 साल से बंद है। अच्छा। और किसी से पानी चोरा है, किसी को फर्श टूट गया है, आप समझ गए, तो वो उस लायक नहीं है कि आप उनको इस्तेमाल करें। लेकिन अब अचानक से 77 शेल्टर्स आ गए, जो बिल्कुल झूठा। एक शेल्टर होता था सरकार के पास, 30,000 के पास, जिसका नाम था SPCA। अच्छा। वो भी 5 साल पहले सरकार ने बंद कर दिया। अच्छा। तो अब कुछ भी नहीं। तो ये बात भी कही जा रही है कि कुत्तों को रिज एरिया में छोड़ दिया जाएगा। कुत्तों को, जी, रिज एरिया में आपके वाइल्ड लाइफ है, कुत्ते वहाँ रहेंगे। क्या वो घास फूस खाते हैं? और रिज को आप बर्बाद करेंगे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एकदम से चढ़ जाएंगे। जब भी आपने कोशिश की है कुत्ते को जंगल में फेंकने के लिए, तो कुत्ते 2 मिनट में वापस आ जाते हैं, चाहे दीवार फांद करके, क्योंकि वो अंदर बैठ करके खाएंगे क्या? सबसे पहले अगर आप कुत्ते वहां घुसेड़ देंगे तो आपके बंदर बाहर आएंगे। बंदर बाहर आएंगे तो फिर आपकी शामत आ गई। तो मतलब दिल्ली सरकार जो है, और दिल्ली चारों तरफ से घिर चुकी है। एक चीज़ मुझे बताइए कि आज क्या ये पहली दफ़ा है, ये पहला इंसिडेंट है कि कोर्ट ने इस तरह से डायरेक्शन दिया है और कि कुत्तों को शेल्टर होम्स भेजा जाए? ये पहले भी हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है पहले? जी, ऐसे है कि 1994 की बात है। अच्छा। आप मालूम नहीं, आपको याद है कि नहीं, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सूरत के, अच्छा, उसने कहा मैं इस शहर को साफ कर दूंगा। अच्छा। अब जब कोई ऐसे बोलता है तो मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा। क्योंकि साफ सफाई का मतलब ये नहीं कि गार्बेज, कूड़ा साफ करेगा, इसका मतलब है कि कुत्तों को मारेगा और भिखारियों को निकालेगा। तो उसने सारे कुत्तों को मार दिया, सब, सारे। सूरत शहर में सारे कुत्तों को मार दिया? सारे। अच्छा। 2 हफ्ते के अंदर अंदर ब्यूबोनिक प्लेग हो गया। अच्छा। क्योंकि सारे चूहे ऊपर आ गए, सारे। और जो कूड़ेदान से डरते थे, आखिर चूहे आपसे और मुझसे नहीं डरते हैं, वो कुत्ते बिल्ली से डरते हैं, तो इसलिए वो नीचे रहते हैं। और 2 चूहों के 32,000 बच्चे होते हैं साल में। अच्छा। अब वो सारे के सारे ऊपर आ गए क्योंकि कूड़ा इतना पड़ा था, कुत्ते थे नहीं डराने के लिए। अब वो फिर लोगों को काटने लगे। जब लोगों को काटा तो 3 लोगों को वहां प्लेग हो गया। अच्छा। आपको याद होगा। जब प्लेग हुआ तो पूरे देश में हाहाकार मचा। इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। और लोग मास्क पहन करके घूम रहे थे। इट वाज टूरिज्म हमारी 2 साल के लगभग बंद हो गई। सो ये एक दफा हुआ है और नतीजा यही हुआ कि चूहे आएंगे। ये इससे पहले 1880 में पेरिस में हुआ था। अच्छा। उन्होंने भी सारे कुत्ते बिल्ली मार दी। अच्छा। कि न्यूसेंस है।
उनको छोड़ना पड़ा पेरिस को, क्योंकि इतने चूहे थे कि सूएज लाइन्स भी चोक हो गए थे। तो यही होगा यहाँ, कुत्ते को हटाइए, दो चीज़ें होंगी। एक तो जब तक नए कुत्ते आए नहीं तब तक ये आपके चूहे सब घूमेंगे। ओके। दूसरा, आपके सारे बंदर नीचे आएंगे पेड़ों से, क्योंकि अब वो डरते हैं कुत्तों से। जब भी कोई हमसे कहता है कि हमारे RWA में कुत्ते आते हैं, तो हम कहते हैं बंदर आते हैं, तो हम बोलते हैं आप देसी कुत्ते को रखें, 2 दिन के अंदर अंदर वो गायब हो जाएंगे। तो अब आपने देसी कुत्ते हटा दिए मान लो, तो बंदर को कौन रोकेगा? और खास करके अगर आप रिज में कुत्तों को फेंकोगे या असोला में फेंकोगे, फिर तो सारे बंदर यहीं आएंगे। ये आपका व्यू पॉइंट हो गया, जो कि ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं है बेटा, ये जब फैक्ट हम है। लोग साइंटिफिक एविडेंस पर काम बिल्कुल, करते हैं। मतलब आपकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन है। जब हम उन लोगों को सुनते हैं जो कि इसके विक्टिम हैं, और जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि 37 लाख से ज़्यादा डॉग बाइट के केसेस आए 2024 में, और उन्होंने बताया कि 54 जो है वो सस्पेक्टेड रेबीज़ की वजह से डेथ हुई। आए दिन हम लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि यहाँ पे डॉग बाइट का सिचुएशन आता है। एक थोड़े दिन पहले एक कबड्डी प्लेयर की बहुत वायरल हुई खबर कि रेबीज से मर गए वो, ही वॉज रेस्क्यूइंग अ पपी। और ये जो बच्ची का मामला भी आया, इसमें क्या फैक्ट है क्या नहीं है वो अलग बात है, मगर एक अलग बात है फैक्ट्स पे और नहीं, मतलब वो फेक है या। अच्छा, मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो एनिमल लवर्स और जो हटाना चाहते हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। हम सब डरते हैं डॉग बाइट से, सब के सब, और हम सब एक ऐसा देश चाहते हैं जिसमें कुत्ते कम हो जाए, काटे ना, और खुशी अमन खुशी के साथ रहे, यही चाहते हैं। बिल्कुल। अब वो पहुंचने तक अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है जस्टिस पारदीवाला का कि सबको बंद कर दो, हटा दो, जो हो नहीं सकता है। दूसरा तरीका ये है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके आंकड़ों को बता देती हूँ कि क्या है। एक तो 37 लाख बाइट्स एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन उसकी असलियत ये नहीं है। असलियत ये है जो हम लोगों ने क्या, सरकार ने खुद इस पर इन्वेस्टिगेशन किया कि हर अस्पताल में जो भी जाता है डॉग बाइट के साथ और वो देते हैं एंटी रेबीज इंजेक्शंस, अच्छा, तो आपको लेना पड़ता है 5 इंजेक्शन, लेकिन हर इंजेक्शन को मानते हैं 1 बाइट। ओके, अब आप समझ गए हो। 37 lakh bites you have to divide by 5. 5 it will come down to, it comes to 7 yeah, ठीक है। 7 लाख भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ रोज 5,000 लोग तो मरते हैं गाड़ियों से, क्या उनको भी हटा दें? सो सवाल ये है, 7 लाख बाइट्स में से ये भी फैसला करना होगा, कहीं नहीं लिखा है डॉग बाइट्स, इट्स रिटन बाइट्स। ओके, उसमें से कौन शामिल है? लड़की को 3-4 कुत्ते पीछे भाग रहे हैं, वो डर के मारे भागने लग गई, गिर गई, जो टेटनस का उसको इंजेक्शन लगना चाहिए था वो एंटी रेबीज माँ बाप लगा देते। अच्छा, कुत्ते ने किसी को चाट लिया, सीधा एंटी रेबीज। अच्छा, बंदर ने काट लिया, सीधा एंटी रेबीज, और लिख दिया खाते में कुत्तों के। ओके, मिसाल मैं आपको बता देती हूँ कि हमें आंकड़ों के साथ कैसे खेलते हैं इस देश में। जो वायल्स है एंटी स्नेक वेनम के, वो बहुत सारे नकली हैं इस देश में, बहुत सारे। ओके, जब किसी को सांप काटता है तो उसको एक वायल से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन हम जानते हैं केसेस जिसमें 55 वायल्स दिए गए। अच्छा, और आंकड़ों में आ गया 55 स्नेक बाइट्स। ठीक है। तो ये 7 लाख बाइट्स हुए, जो आप जितने लोग मरते हैं गाड़ी से उससे भी कम। लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा कि गाड़ी हटाओ। बिल्कुल। 54 रेबीज सस्पेक्टेड डेथ्स इन द होल ऑफ इंडिया, 1.5 बिलियन पीपल। कितने लोग मरते हैं कोविड से, कितने लोग मरते हैं एड्स से, कितने लोग मरते हैं टीबी से, उस पर तो हमने कुछ बोला नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छी बात है, मैं कहती हूँ ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका इलाज जो है हम लोग साइंटिफिकली ढूंढे। 2023 में एनिमल बर्थ कंट्रोल जो रूल्स आए,
उसको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया दीज आर एब्सर्ड एंड इग्नोर देम। ये अपने आप में प्रेसिडेंट सेट होगा कि अगर आप कि बने बनाए पूरी सरकार अब्सर्ड है और इग्नोर द गवर्नमेंट। इससे पहले ये रूल्स चैलेंज हो चुके हैं कम से कम 25-30-40 दफा, हर हाई कोर्ट में, कहीं नागपुर में, कहीं बॉम्बे में, कहीं बेंगलोर में, सब ने इसको चैलेंज किया। कभी किसी ने छुआ नहीं इन रूल्स को, बिकॉज दीज रूल्स आर एक्सीलेंट। ये रूल्स केवल ये बोल रहे हैं कि आप अच्छे ABC सेंटर्स लगाइए, नसबंदी, कुत्तों की नसबंदी के सेंटर्स ढंग से लगाइए, ईमानदारी से हमें बताइए कितना आपने किया, और ईमानदारी से हमें बताइए कि कब किस तरीके से आपने किया, और फिर जहां से आपने कुत्ते को उठाया है वहीं वापस डालिए। ये बहुत साधारण रूल्स हैं। MCD ने ये कभी रूल्स का माना ही नहीं। उन्होंने 20 सेंटर खोले। अच्छा। 20 सेंटर को ऐसे के तैसे चलाए, कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं, कोई देखे कि सच बोल रहे या नहीं बोल रहे। एक वक्त था कि कोई रिटायर्ड होता था MCD से, तो उस ऑफिसर को एक ABC सेंटर तोहफे में देते थे कि जाओ पैसे कमाओ। अब पैसे कैसे कमाए? आप 10 स्टेरिलाइजेशंस करो, उसके लिए 700 रुपये ले लो, और फिर उसके बाद लिखो 1000। तो 1000 के आप ले लो 700 रुपये। आप समझ गए? 300 रुपये पर स्टेरिलाइजेशन? नहीं, स्टेरिलाइजेशन 700 रुपये का है। अच्छा। आपने करे 10। अच्छा। आप इंटाइटल्ड है 7000 रुपये जी। ठीक है। और लेकिन आपने लिख दिया 1000 कर दिए। अच्छा, कोई चेक करने वाला है नहीं कितने तुमने किए, कितने नहीं किए। अच्छा। MCD का रिटायर्ड ऑफिशियल है, MCD वाले ही तुम्हारी चेकिंग कर रहे हैं। सब मिल बांट करके, क्या बोलते हैं वो, बंदर बांट। हाँ, ये बंदर बांट हुआ। और हम 20 साल से चीख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत होता है। आपने एक शेल्टर से आपने गिन लिया, MCD वालों ने गिन लिया कि ये टेस्टिकल्स और ओवरीज इतने हैं। कानून यही है कि आप गिनो और जलाओ। Okay. फिर उन्होंने गिन लिया A शेल्टर से, ABC सेंटर से। उसके बाद वही थैले में लेकर के दूसरे सेंटर पर पहुंच गए, उसको फिर से गिन लिए। फिर तीसरे में गए, तीसरे को गिन लिया। ये क्या मतलब है जी? तो ये, अच्छा, आपके सारे ABC सेंटर्स में से केवल 4 है जो रिकग्नाइज्ड है, यानी कि उनके पास इक्विपमेंट है, सुविधाएं हैं, सब कुछ, जिनमें से मेरा एक है। बाकी सब के कहीं छत चौड़ा है, तो कहीं इक्विपमेंट खराब है, तो कहीं ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो कहीं कमरे टूटे हैं। तो क्या करेंगे वो? अब आप इसको कंपेयर करिए लखनऊ के साथ। लखनऊ में एक ही सेंटर है, अच्छा, जो सरकार ने बनाई है। इतनी सफाई, इतनी सुंदरता, कोई चीटिंग का तनिक सा भी नहीं। अच्छा। और नतीजा क्या हुआ कि 3 साल के अंदर अंदर पूरे लखनऊ का स्टेरिलाइजेशन हो गया। अच्छा। और यहाँ 20 साल से हम कह रहे हैं 20 सेंटर हैं, नहीं हो पाया, आधा भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप चीटिंग कर रहे हैं। और हम बोलते जा रहे हैं कि 3 चीज़ें आप गलत कर रहे हैं। एक तो आप गलत MCD का स्टेरिलाइजेशन सेंटर, दूसरा आप रिलोकेशन कर रहे हो धड़ल्ले से। मैंने आपके यहाँ से 4 कुत्ते उठा लिए कि मैं स्टेरिलाइज करूँगा, स्टेरिलाइज करवा दिए, और फिर 4 कुत्ते मेरे यहाँ फेंक दिए। अच्छा। अब वो बेचारा कुत्ता यहाँ पहुँचता है, वैसे भी दर्द में है, उसका मेजर ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद नई जगह में, उसको नहीं मालूम कौन उसको खिलाएगा खाना, कौन उसको डंडे से मारेगा। वहाँ के जो बसे हुए कुत्ते पहले से उसको अटैक करते हैं, तो वो बच्चे को काटेगा, वो बच्चे को, बूढ़े को, औरत को काटेगा, क्योंकि वो डरा हुआ है, दर्द में है, डरा हुआ है। हमने 10 दफ़ा बोला कि रिलोकेशन मत करो। मिसाल, अभी आएगा इंडिपेंडेंस डे, उसमें 150 कुत्ते उठाएंगे रेड फोर्ट के अगल बगल में और फेंकेंगे ग्रेटर कैलाश में। अब ग्रेटर कैलाश में 150 कुत्ते जब पहुंचेंगे तो आफत आएगी वहाँ के लोगों की कि नहीं आएगी? एवोक्रेट होगा। हाँ, exactly. हर साल ये करते हैं, हर साल। मैम, अभी दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, आप बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती है? नहीं, आवाज़ सुनी जा रही थी। पहली दफ़ा किसी भी सरकार ने, 10 साल आपने कुछ नहीं किया, हम लोग बार बार कहते गए हमसे मिलिए, हम आपको ये प्रोग्राम ठीक से करवा देंगे, लेकिन नहीं। अब बीजेपी की सरकार आई तो पहले तो MCD के स्टैंडिंग कमेटी की जो अध्यक्षा हैं सत्या जी, उन्होंने सारे काउंसलर्स को बुलाए, हम सबको बुलाए पिछले हफ्ते
और कहा कि बताइए क्या करना चाहिए। हम सब लोगों ने मिल करके उनको सजेशन दे करके उसका निचोड़ 14 पॉइंट पर आ गया। उसके बाद कपिल मिश्रा जी ने मीटिंग करी, वो भी बहुत अच्छी गई फ्राइडे को। उसमें वही 14 पॉइंट तय हो गए थे, लेकिन ट्यूसडे को आपका ये निर्णय आया। अब उनको भी मालूम नहीं क्या करें, हमको भी मालूम नहीं क्या करें। इस बातचीत को करने से पहले मैंने एक बंदे से बात करी, हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पीपल फार्म चलाते हैं रोबिन सिंह। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम कुत्ते नहीं है, सारे कुत्ते नहीं हैं, प्रॉब्लम एग्रेसिव कुत्ते हैं। उनको आइडेंटिफाई करने, उनको स्टेरलाइज करने और उनको शेल्टर होम में भेजने की ज़रूरत है। अगर वो सरकार इफेक्टिवली कर ले तो ये पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल कहना सही है। सवाल ये होता है कि अग्रेसिव कुत्ते कौन होते हैं। अगर ये हम लोग इसको ये माने कि जितनी चीटिंग आप कर रहे हो एबीसी में, वही चीटिंग आप अग्रेसिव में करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा? RWA जो सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है, क्योंकि जो रिलोकेशन RWA करवाता है, हर रात को कोई ना कोई RWA वैन को बुलाएगा, कोई ना कोई वैन, और 5 कुत्ते उठा करके कहीं और फिकवा देगा। और ज्यादातर गरीबों की है, लोअर मिडिल क्लास आके काटे कौन जा रहे हैं? कोई अमीर का बच्चा तो नहीं कटा है। जहां कुत्ते गए हैं रिलोकेशन में वही तो काट रहे हैं। बिल्कुल। तो अब क्या होगा बेटा कि एक RWA जिसको कुत्ते नहीं चाहिए कहेंगे कि 5 के 5 कुत्ते अग्रेसिव है, उठाओ। तो फिर वही हिसाब बन गया। अब क्या होता है कि हर एक RWA पर गार्ड्स हैं, गार्ड्स के पास डंडे हैं। डंडे लेकर के कुत्तों को अगर सुबह शाम मारेंगे तो कभी ना कभी तो किसी को काटेंगे। फिर कहेंगे कि अग्रेसिव कुत्ता। तो अग्रेसिव का भी एक मापदंड होना चाहिए। क्या वो बेवजह काट रहा है? क्या हमारे पास सबूत है कि वो बेवजह काट रहा है? और इसका तय कौन करेगा? तय फीडर करेगा, क्योंकि उन्हीं को ही मालूम है कि ये कुत्ता बहुत ही अग्रेसिव है या इसका दिमाग खराब है। आखिर सारे इंसानों की तरह कुत्ते की भी अपने अपने पर्सनैलिटीज हैं। तो अगर कोई चिड़चिड़ा कुत्ता है, हाँ उठा लो। लेकिन उनके लिए भी आपके पास जगह नहीं है रखने के लिए। नहीं। आपने फीडर्स की बात की। अभी इस पूरी प्रोसेस में जो एक विलेन बन रहे हैं वो फीडर्स बन रहे हैं। कि फीडर्स आते हैं, किसी मोहल्ले में 10 कुत्तों को रोज़ खाना खिलाते हैं, है ना, और वो तो चले जाते हैं, पीछे से वो कुत्ते जो हैं बाकी लोगों को काटते हैं। ये लोगों का मानना है। अच्छा, तो अगर भूखे होते तो नहीं काटते? नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि वो जो फीडर है वो तो कुत्तों के साथ फ्रेंडली है, कुत्ते उनको उसको पहचानते हैं, उसके साथ फ्रेंडली रहते हैं। मगर वो 10 कुत्ते जब खाना खा के बाकी जगह फैलते हैं तो आने जाने वालों को काटते हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। आज आप कह दो सारे फीडर्स को बंद कर दें, आप देखेंगे कल तक अगर 50,000 बाइट्स ना बढ़े। अच्छा। हम लोग सेवा करते हैं, अपने पैसों से ये लोग निकलते हैं डरे डरे, क्योंकि जब भी निकलते हैं रात को ताकि किसी को तंग ना करें, 2 लोग खड़े होंगे मारा पीटी करने के लिए। हमने ये भी बोला था कपिल मिश्रा जी को कि आप हर फीडर को एक बैज दे दें। अच्छा। हाँ, और उस बैग और एक जगह बना दीजिए ताकि इधर उधर घूमे ना। हम नहीं चाहते कि आप इसके घर पे खिलाओ, उसके घर पर भी खिलाओ, वो तो तंग करने वाली बात है और मैं उसके खिलाफ हूँ। आप कानून, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आप एक जगह बना लो, वो जा करके खिला करके वापस आ जाए। और कोई 11 बजे रात को नहीं, क्योंकि फिर वो भौंकते हैं, वो इतने उतावले हैं जब खाना देखते हैं। आप 7 बजे शाम को रखो या 8 बजे, जाओ खाओ और निकलो। अच्छा। अगर नहीं खिलाएंगे बेटे, जब आपको भूख लगती तो आप चिड़चिड़े नहीं बन जाते? बिल्कुल। तो फिर हम में उनमें क्या फ़र्क है? अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है इसको इम्प्लीमेंट भी करना है और बीच का रास्ता भी निकालना है। अच्छा, एक चीज़ मैं बोल दूं? जी। हाँ, लोगों का ये सोचना है, ये सोच उनकी ये सोचते हैं जायज़ है कि अगर फीडर नहीं खिलाएंगे तो 2-3 दिन के बाद कुत्ते भूख से मारे निकल जाएंगे वहाँ से और जाएंगे कहीं और खोज में जहाँ खिलाया जा रहा है। लेकिन ये बात सच नहीं है। कुत्ता का अपना टेरिटरी है, वो उससे बाहर चाहे मर जाए वहाँ से निकलेगा नहीं। तो कुत्ता मर जाएगा, नहीं खाएगा, 20 दिन के लिए 30 दिन के लिए सूखता जाएगा, वहीं उसकी लाश मिलेगी, लेकिन वहाँ से निकलेगा नहीं। ये उसकी साइकोलॉजी को समझना आम इंसानों ये को साइंटिफिक है बेटे। हाँ, इस पर हजारों स्टडीज हो चुके हैं। हम लोग इमोशन से कभी बात नहीं करते, मैं तो कभी नहीं, क्योंकि ये इतना इमोटिव सब्जेक्ट है कि मैं अगर इस पर इमोशन लगाऊं तो बहुत ही गलत बात है। जी, सही बात है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है हमें,
और बीच का रास्ता भी निकालना है जिसमें कि क्रुएलिटी ना हो अगेंस्ट दी एनिमल, और बीच का रास्ता हो। तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है आपके हिसाब? बीच का कोई रास्ता नहीं है बेटा, एक ही रास्ता है, एक ही। क्या है अब बीच का, साइड का, सामने का, और वो है आपके नसबंदी के सेंटर ठीक बनाओ। 12 जोन्स हैं, 12 सेंटर शानदार बनाओ, जैसे लखनऊ ने बनाया, देहरादून ने बनाया, हैदराबाद ने बनाया, और उन सेंटर्स को जिम्मेदार बना दो पूरे जोन के लिए। फीडर्स को लगाओ। अब ऐसे है, आपके एमसीडी जाती है 5 कुत्तों को पकड़ने के लिए, नसबंदी के लिए, वो कुत्ते वैन देखते ही भाग जाते हैं। अगर हम फीडर्स को बोले कि हम आ रहे हैं सुबह, भले आप 15 कुत्तों को पेश करो, वो कर देंगे। अच्छा, तो आपकी एबीसी प्रोग्राम भी बहुत जल्दी जल्दी जाएगी। ठीक है। एक तो वो आपके नसबंदी सेंटर्स बनाओ ठीक से, फीडर्स को आप लोग अहमियत दो, उनके लिए जगह बनाओ ताकि गली के अंदर ना जाए। और आप रिलोकेशन बंद कर दो। अच्छा, रिलोकेशन जिस दिन हुआ उस दिन आपकी काट शुरू हो जाती है। ये 6 साल पहले क्यों नहीं कुछ बोलता था कि ये यहाँ कटा वहाँ कटा, क्योंकि 6 साल से ही एमसीडी रिलोकेशन कर दी। ओके। तो और ये जो रूल्स हैं एबीसी जिसको बोलते हैं, जिसकी हमने चर्चा की, इसके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है? इम्प्लीमेंटेशन में जहाँ ईमानदारी से किया गया है वहाँ रेबीज भी खत्म, बाइटिंग भी खत्म। अब यहाँ दिल्ली में भी ऐसे ऐसे कॉलोनीज हैं जहाँ सब ने मिल करके, RWA ने मिलकर, फीडर्स ने मिल करके, खिलाने वालों ने मिल करके कुत्तों की नसबंदी करवाई और आराम से वापस लाए। वहाँ एक बाइट आपको मिलेगा नहीं। इस कॉलोनी को ही देखिए, सालों हो गए कोई एक बाइट हो। ओके। और अगर आप ईमानदारी से करें एबीसी प्रोग्राम और वापस लाएं उन कुत्तों को, तो आपकी बाइट्स खत्म, फिर आप आराम से रहें। ओके। कोर्ट ने ये भी कहा, चेतावनी दी एक तरह से, कि जो लोग इसके बीच में आएंगे, जो एक्टिविस्ट लोग हैं या जो इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे इस पूरी प्रोसेस को, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई तो होगी। आप इसको पुलिस स्टेट बनाएंगे? जो जजें ने कभी पुलिस देखा ही नहीं है, उनको क्या मालूम कि पुलिस वाले कितने थके होते हैं। उनके पास हजारों और काम है। और क्या आप सोचते हैं कि लोग इससे डरेंगे? आज सुबह मैंने अभी तो देखा नहीं है, लेकिन 8 बजे और 11 बजे के बीच में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने चिट्ठी, ईमेल मुझे भेजा है। अच्छा। कह करके कि हम तो लड़ेंगे। अच्छा। अब 3 लाख लोग लड़ेंगे तो सोचो क्या बवाल इस जज ने किया है, बताइए। और 3 लाख लोगों को पुलिस पकड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे, 2 को पकड़ेंगे। जब सत्याग्रह होगा और 50 लोग खुद पुलिस स्टेशन जाएंगे तो क्या होगा फिर? क्यों हम लोग ऐसे बवाल मचाते हैं जब तरीका इतना आसान है? हम और जो जानवरों से नफरत करते हैं, या नफरत कोई नहीं करता है, जो लोग डरते हैं कि हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं, जो काटने के लिए त्रस्त हो गए हैं, वी आर ऑन द सेम साइड। हम इनके खिलाफ नहीं हैं। हम कहते हैं रास्ता ठीक से अपना ले, नहीं तो हम दोनों पतली गली से निकल रहे हैं और रास्ता उसका ठीक नहीं है। इंडिया में कोई ऐसा शहर है जिसके मॉडल को अपनाया जा सकता हो? लखनऊ, देहरादून, दोनों में से कोई इतना सा भी चूचू नहीं होता है। अच्छा। दोनों में सरकार ने इतने बढ़िया शेल्टर्स बनाए और एक ही जगह मतलब मैं दाद देती हूँ बीजेपी की सरकार, दोनों यूपी की और उत्तराखंड की, कि इतनी अक्लमंदी से उन्होंने काम किया है कि वहाँ सारी मुसीबत खत्म। आपके 100% स्टेरिलाइजेशन हुआ है और कोई चूचू नहीं कर रहा है बाइट्स के बारे में। अगर मान लीजिए सरकार, दिल्ली सरकार आती है और कहती है कि मेनका गांधी जी हमें इसके लिए रोड मैप देंगी, तो आपकी 3 प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? बेटे मेरे, मैंने उनको रोड मैप फ्राइडे को ही दे दिया था। 14 क्या प्रायोरिटीज़ है उसमें? सबसे पहले एबीसी सेंटर्स को ठीक करना, दूसरा रिलोकेशन बंद करना, तीसरा आप 2, 4, 5, 10 शेल्टर जरूर बनाइए, उसमें अग्रेसिव कुत्ते डालें नहीं डालें, बना तो दीजिए 3000 के बजाय। चौथा, ये जो मीट शॉप्स आपके इलीगली चल रहे हैं, अच्छा, चिकन के खोखे, सुअर को मारना, ये सब दिल्ली में कम से कम और कुछ नहीं तो 50,000 से ज्यादा है। अच्छा। वो सब के सब को एक कानून है कि उनको एयर कंडीशन
बाजारों में, एयर कंडीशन मार्केट प्लेसेस में बंद करना है। ये सब सड़क पर फैले हुए, खून फेंक रहे हैं, टुकड़े फेंक रहे हैं। खास करके मुर्गी की दुकानें, उसमें से कुत्ते भर ही जाते हैं। फिर पांचवा मैं ये बोल देती कि पेट शॉप्स आप बंद कर दें। और ये हमारी मोदी जी की सरकार ने आते ही 2018 में कह दिया था, ये कानून है कि पेट शॉप्स केवल चीजें बेचेंगे, खाना बेचेंगे, दवाई बेचेंगे, लेकिन जानवर नहीं बेच सकते। अच्छा। अब किसी ने अमल नहीं किया ये कानून को, हालांकि तगड़ा कानून है। हम नहीं कह रहे आपकी दुकान बंद करिए, हम कह रहे हैं कि जो स्मगलिंग का रास्ता है, ये सब विदेश से जानवर लाते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। अब जो जितना छोटा आदमी उतना बड़ा कुत्ता रखता है, तो आपके दुनिया भर के रॉटवाइलर्स, जर्मन शेपर्ड्स, बुली डॉग्स से इंसान लेता है। ये जो 7 लाख बाइट्स हैं, उनके अपने आंकड़े हैं कि 7 में से 5 लाख बाइट्स हैं जो लोगों के कुत्तों ने काटा है। बिल्कुल। जो मेरा कुत्ता है उसको लगता है कि वो मेरी रक्षा कर रहा है काटने में। जो सड़क का कुत्ता है उसको मालूम है कि अगर आप काटेगा तो ये उसका शायद आखिरी दिन है। वो बुद्धू नहीं है। आप देखेंगे कि जब सड़क के कुत्ते पखाने करते हैं, लोगों के घरों के सामने नहीं करते, अगर कोई भी हरी जगह हो तो वहां छुपा करके करते हैं। ये हम जब ले जाते हैं अपने कुत्तों को लीश पर, तो वो सब जगह करते हैं, क्योंकि वो भूल गए हैं कि कुत्ता होना क्या है। बिल्कुल। तो इसीलिए आपकी असल में द बाइट्स ऑफ स्ट्रीट डॉग्स इन दिस कंट्री आर नॉट मोर देन 2 lakhs. ओके। The bites of pet dogs are 5 lakhs out of a total of 7 lakhs. तो अगर मेरा बस चलते तो जो कानून है वो पेट शॉप्स में, क्योंकि एक पेट शॉप को सर्विस करने के लिए 25 ब्रीडरों की जरूरत है। ओके। सबके घरों में ये पैदा कर रहे हैं ये विदेशी कुत्ते। माँ, भाई, बहन, बाप सबको मिला करके जो कुत्ते निकलते हैं वो हर वक्त दुखी हैं, उनके शरीर में दर्द है और वो काटेंगे। तो यू फॉलो द लॉ। 2018 से ये दिल्ली की सरकार ने क्यों नहीं बंद की? आप अभी भी बंद कर दें, उसका 2 असर होगा। एक को जिसको कुत्ता रखना है वो सड़क के हिंदुस्तानी कुत्ता रखेगा, बजाय कि ढूंढते डांटते विदेशी अलास्कन हस्की ढूंढे। और मैम इसका कितना बड़ा फैक्टर है कि आजकल जो हम अर्बन सेटअप में रह रहे हैं, छोटे छोटे घर हैं या मल्टी स्टोरी घरों में रह रहे हैं, वहाँ पे हम कुत्ता पाल रहे हैं और उसको हमेशा बंद करके रख रहे हैं। वो एग्रेशन कुत्ते में कितना पैदा करता है, और अगर इस तरह से पाल रहे हैं तो उसकी क्या डेली रूटीन होनी चाहिए ताकि वो 2 दफा दिन में उसको बाहर ले जाओ, लीश पर ले जाओ। कानून ये है, मैं केवल कानून के दायरे के अंदर रह रही हूँ। कानून ये है, अगर आपने कुत्ता रखा है, एक तो उसको वैक्सीनेट करो, और दूसरा जब आप बाहर ले जाते हो तो आप उसको लीश पर ही ले जाओ, खुला नहीं छोड़ने का। और अगर वो चिची विची कहीं करता है तो उसको उठाओ, एकदम उठाओ और डस्टबिन में फेंको। ये 3 चीजें हैं। ये कुत्ता का, अगर जैसे कि नोएडा है, नोएडा फिर यूपी में है, उन्होंने इतनी अक्लमंदी करी है कि उन्होंने डॉग पार्क बनाया। तो अगर आप कुत्ते को कहीं छोड़ना चाहते हैं बिना लीश के भागने के लिए, तो उस पार्क में चले जाओ। दिल्ली को भी डॉग पार्क्स बनाने चाहिए। हमने कितनी दफा बोला है कि कुत्ता भी कहाँ भागे। बिल्कुल। तो लेकिन जब वो बनाएंगे तब देखा जाएगा। और इसको आप कैसे देखती हैं कि अक्सर आए दिन आजकल सोशल मीडिया में देखते हैं, नोएडा में ही स्पेसिफिकली, कि लिफ्ट में 2 लोग जा रहे हैं, एक ने कुत्ता अपना पेट लेके जा रहा, दूसरा है रेजिडेंट है। मैं आपको बता दूं, तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है जी, इसीलिए सरकार ने कानून बनाया है कि अगर एक तो आप कोई भी मना नहीं कर सकती कि कुत्ता लिफ्ट में ना जाए। ये कानूनन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सरकार ने तो बाद में कानून बनाया। पहले तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो मना करा जाएगा उसको 5,000 रुपए RWA का फाइन रोज का पड़ेगा। तो लेकिन वो कुत्ता अगर लिफ्ट में जाएगा तो वो मजल पहनेगा, उसका मुंह बंद होना। वो मुंह बंद केवल जब से अंदर जाता है निकलने तक, बस। ठीक है। और क्या ये जो कुत्तों, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनसे डील करने का वही तरीका कोर्ट
और सरकार अपनाने का सोच रही है, जैसे कि बंदरों के साथ किया कि दिल्ली के रिज में छतरपुर के आगे असोला फार्म्स है, वहाँ पर इन्होंने सारे बंदर छोड़ दिए। तो आसपास के इलाकों के लोग इतने ज़्यादा परेशान है कि आए वही दिन हम कह रहे हैं कि आप कुत्तों को कहाँ छोड़ेंगे, अभी उठा लो, कहाँ फेंकोगे। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम असोला में फेंक दें। अभी असोला कोई कूड़ेदान तो है नहीं ना, एक जीवित जगह है जिसमें हिरण है, चिड़िया हैं, सब कुछ है। आप कुत्तों को वहां छोड़ दोगे, सारे बंदर और यहाँ वापस आ जाएंगे। 16,000 बंदरों को आपने वहां छोड़ा। आप कुत्तों को वहां छोड़ दो, 1,000 छोड़ दो, 16,000 बंदर वापस आएंगे। तो आगे का क्या ब्लूप्रिंट है, आगे का क्या आप ABC ठीक से करिए। अगर सरकार झूठ बोलना बंद कर दे, MCD खास करके कि हमारे पास 77 शेल्टर्स हैं और ये है, टिंगू पंगू है, वो सब झूठ है। एक एडवाइस जो अभी आप रेखा गुप्ता जी को देना चाहेंगे? जी, आप ऐसे कर लें, आप चाहती हैं कि इस दिल्ली NCR कैपिटल ऑफ इंडिया मॉडल स्टेट बन जाए, तो इस मॉडल स्टेट के लिए अगर आप बात साइंटिस्ट के साथ बात कर रहे हैं, हम जैसे लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी लगाई है, तो आप और हम मिल करके वही करेंगे जिसमें सब लोगों का भला है। आप सोचिए, मैं 8 दफा इलेक्शन जीती हूँ, मैं लोगों के खिलाफ अगर होती तो मैं तो म्यूनिसिपल इलेक्शन भी नहीं जीत पाती। तो मैं 5 अनाथ आश्रम चलाती हूँ बच्चों के लिए। तो सवाल ये है कि हम लोग अलग नहीं हैं, हम केवल, और रेखा गुप्ता जी असल में चाहती हैं कुछ अच्छा करें। तो अगर वो मिलती हैं उन लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस्ड हैं और उनके साथ एक रोड मैप बनाए, तो हम 2 साल के अंदर अंदर ये मुसीबत को खत्म कर दें। और जो MCD है उसको तो सख्ती से बहुत लोगों को जेल में जाना चाहिए। बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं और बहुत करप्ट। थोड़ा सा बताइए क्या, किस तरह की करप्शन है? एक तो मैंने कहा कि ABC, उसमें कितने आप साल का लिख रहे हो, चाहे किसी भी सरकार, जैसे आम आदमी पार्टी भी MCD में आम आदमी रही, पार्टी, बीजेपी भी रही, BJP, मैं इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। ऑफिसर्स तो वही हैं, ऑफिसर वही, और ऑफिसर्स किसी की बात सुनते नहीं, वो अपना ही चलाते हैं। आप काउंसलर कितना भी अच्छा हो, ऑफिसर को आप कुछ नहीं कर सकते, और वो ऑफिसर्स 50 साल से बैठे। अभी आप ABC में करोड़ों रुपए निकल चुके हो, करोड़ों रुपए, आपने ABC तो किया नहीं। तो अच्छा, ABC सेंटर्स कौन चला रहे हैं? आपके रिश्तेदार, आपकी जान पहचान, कोई आपको आधा पैसा वापस दे रहा है, तो उन्हीं को ही आप दे रहे हैं। तो एक तो वो 3, फिर और जानवरों के प्रति MCD को अकल नहीं है। मान लो MCD ने खुद सबके कहने पर घोड़ों को मना किया कि घोड़े अब दिल्ली का समय चला गया, लेकिन अगर आप जाएंगे पहाड़गंज तो आप देखेंगे वहां 300 घोड़े खड़े। अभी कल हमने उठाया, कहाँ से बेटा? हमने वो उठाया ओखला जामिया के पास, वहां 8 घोड़े जमीन पर लेटे हुए थे क्योंकि उनको 10 दिन से खिलाया नहीं था, उनके पास शक्ति नहीं थी खड़े होने की। मैं सब अपने अस्पताल ले गई, लेकिन वहां 200 घोड़े। तो फिर आपने खुद किया, लेकिन अब घोड़े वालों को उनको हिसाब देना पड़ता है हर हफ्ते। आपके पेट शॉप्स क्यों नहीं बंद हुए? क्यों नहीं बंद हुए? क्योंकि हर एक अपना रिश्ता वीकली हफ्ता दे रहा है। आप दिस होल थिंग विद MCD इज अबाउट मनी। अच्छा, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इसमें, एक्टिविस्ट हैं, जो छोटे मोटे NGO चला रहे हैं, जो कि सड़क पे जाके काम करना चाह रहे हैं, करते भी रहे हैं, उनको ये रन करने में किस तरह की दिक्कतें हैं? आप डे टू डे लाइफ में आप भी एक तो फीडिंग में मुसीबत, क्योंकि कोई ना कोई तो उनको रोज गाली देगा, रोज मारने के लिए निकल जाएगा। दूसरा, जगह है नहीं खिलाने के लिए, किसके घर के सामने खिलाए, किस हरे पैच पर खिलाए। तीसरा, इनका कोई सुनता है नहीं, कोई नहीं सुनता। वो जाते हैं पुलिस में, ज्यादातर औरतें मार खाती हैं, बिल्कुल। और जब पुलिस में जाती हैं और कहती हैं कि हमको मारा गया, चाहे कुछ भी कर रहे हो, औरत को नहीं मारा जाता। बिल्कुल। वो जाती है तो पुलिस कहेगी अच्छा हुआ, तुम जानवरों को खिलाती थी, अच्छा हुआ। बिल्कुल। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। दूसरा, इनके पास कोई पैसा नहीं है, ये अपना पेट काट करके जानवरों का ख्याल रखती हैं, और दांत देती हूँ मैं उनको। अच्छा, जिन लोगों ने कभी कुत्ता नहीं पाला होता है, बिल्ली नहीं पाली होती, कोई पेट नहीं पाला, उनका कंसेप्शन जो होता है वो जानवर को देखने का अलग होता है। हाँ,
आप उन लोगों को कोई 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें सेंसिटाइज करने के लिए बोलना मैं चाहिए। ये कहती हूँ कि जब तक आपने जानवर को प्यार नहीं किया हो तो आपका दिल पूरा नहीं होता, आपको पता भी नहीं है। आप एक बिना आंख के आदमी को ये बताओ कि लाल क्या है, उसको समझ ही नहीं आए। तो उसी तरीके से अगर आप दिल खोलो, जब दिल खुलता है तो दिमाग खुलता है। जस्ट लर्न। मैं एक ही चीज सबको बोलती हूँ, आप किसी को पसंद करें नहीं करें, एवरी बीइंग ऑन दिस अर्थ इज दुखी, एवरी। आप, मैं, चींटी, घोड़ा, हाथी, प्रधानमंत्री हो या सफाई कर्मचारी हो, सबके अपने अपने दुख अंदर हैं। क्यों नहीं हम एक दूसरे की तरफ प्यार से देखें? इफ वी आर काइंड, दिस वर्ल्ड कैन डू सो मच बेटर। हम लोग जाते हैं पॉइंट स्कोर करने के लिए, कुत्ता है हटाओ, लात मारो। अब बारिश होती है, कुत्ता या बिल्ली तुम्हारी गाड़ी के नीचे है, डंडे से क्यों निकाला जाए? कहाँ जाए वो? आप, the answer to it is to be kind. That's all. In your daily life, in your thought, in everything you do, be kind. ओके, आखिरी सवाल है कि अब इस जो फैसला आया है इसका क्या स्ट्रीट पे उतरकर प्रोटेस्ट होंगी, रिव्यू के लिए फाइल किया जाएगा? हाँ, जैसे हम बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पूरे दिल्ली में हो रहे हैं। अब पुलिस वाले कितने लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं? बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया दिल्ली में। हाँ, आज भी कर रहे हैं। कोई चुप नहीं बैठेगा बेटे। 3 लाख लोगों ने कहा ना हम सड़क पर आ रहे हैं, तो आ जाएंगे। और इसका कितना बड़ा खतरा है कि ये अगर एक प्रेसिडेंट सेट हो गया तो बाकी स्टेट्स भी इसको अडॉप्ट करेंगी? अभी राजस्थान ने तो कर ही दिया। हाँ। अब राजस्थान का पूछे कौन, मैं शब्द नहीं लेना चाहती हूँ, खैर हम समझ गए। उनके 40-48 डिस्ट्रिक्ट्स हैं शायद। हाँ। मुझे पक्का नहीं मालूम, उतने ही तो होंगे या जितने भी हैं। आपने कह दिया पूरे राजस्थान में से सारे कुत्तों को निकालो, राइट? तो आपने एक शहर की बात ही नहीं की है, आपने तो पूरे स्टेट को ठोक दिया। अब हर एक स्टेट बनाएगा 1000 शेल्टर्स, 1000 पाउंड्स, राइट? फिर वो लाखों लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, लाखों रुपए रोज खर्चा करे खिलाने में। क्या राजस्थान के पास इतना पैसा है? और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि कुत्ता तो चलिए हमारा मतलब एक फ्रेंड की तरह हमारे इस जीवन में रहा है, गाय जिसको हम पूछते हैं उसके शेल्टर होम्स की क्या हालत है, जिसके लिए गवर्नमेंट सेस भी ले रही है, जिसके लिए एक्टिविज्म भी बहुत होता है, गौ सेवक भी। आप जरा देखिए दिल्ली के जहाँ गाय रखे गए, भयानक है, भयानक। तो आप उनको, अच्छा फिर भी जब बनाया गया था उनको अच्छी मूड से बनाया गया था कि ये सड़क पर मार खाते हैं रोज के रोज, वहां चले जाएं। लेकिन आप हटा पाए उनको? अभी भी आपके पास 9 बड़े क्लस्टर्स हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें 50,000 से ज्यादा गाय एक क्लस्टर में है। आपके पास 200 स्मॉल लेवल क्लस्टर्स हैं जिसमें 1 लाख से ज्यादा गाय हैं। तो आप हटा पाए जो आप कुत्तों को हटाएंगे? और एक बहुत बड़ा इशू है जो कि पैन इंडिया का इशू है, वो है आवारा पशुओं का इशू, जिसमें गाय, बैल, बछड़े ये सब आते हैं। हम लोग नेशनल हाईवेज पे चले जाएं, हम लोग स्टेट हाईवेज पे चले जाएं, तो क्या करेंगे? लाइन से गायें। आप दूध पीते हो? हाँ, मैं पीता हूँ। मैं तो नहीं पीती हूँ। आप दूध पीते हो तो फिर आप क्या बोल सकते हो आवारा पशुओं के बारे में? बताइए। गाय को आपको दूध देने के लिए उसको बछड़ा पैदा करना पड़ता है हर साल। वो बछड़ा कहाँ जाए? दूध वाले तो रखता नहीं, बिल्कुल। तो उसको तो छोड़ेगा ही, या तो अवैध कत्ल खाने में जाए जो भरे हुए हैं इस देश में, या तो वो सड़क पर जाए और अपना रास्ता नापे जब तक वो मर जाए भूख से। तो क्या कर सकते हैं? या तो आप डेयरी बंद कर दें, लेकिन इस देश में डेयरी कोई नहीं बंद करने वाला, तो फिर आप भुगतो। मुसीबत तो आपने ही करवाई, तो फिर आप उसका इलाज कुछ है ही नहीं। क्या वीगनिज्म इसका इलाज है? 100%। बताइए। नहीं, वीगनिज्म इसका इलाज है क्योंकि हम दूध नहीं पीते। जब दूध नहीं पीएंगे तो गाय भी पैदा नहीं होगी, गाय पैदा नहीं होगी तो कत्ल खाने भी बंद हो जाएंगे। यू डोंट हैव, जो गाय खा रही, आपके जंगलों में भैंस गाय घूम रही, आपके सारे जंगल बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि नीचे के सारे रूट्स आपके दूध के और मांस के जानवर खा रहे हैं। जो ये सब आपके जंगल वापस आ जाएंगे, आपका हवा साफ हो जाएगा। ग्रीन गैस, ये जो ग्रीन हाउस वार्मिंग की गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा मीथेन है,
मीथेन 24 गुना ज्यादा जी। है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो मीथेन कहाँ से निकलता है? 3 ही जगह से, चावल, कोयला और जानवर जो आप खाते हो। अब ये 3 में से आप ना कोयला हटा सकते हो ना चावल हटा सकते हो, लेकिन जानवर को तो हटा सकते हो। हम लोग सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया में। इसकी क्या जरूरत है कि हम दुनिया को खिलाएं? 1 पैसा सरकार को इसमें मिलती नहीं है, टैक्स फ्री है। अच्छा। इसके जो मालिक है एक्सपोर्ट के वो सब दुबई में रहते हैं। तो फिर आपको मिल क्या रहा है? हमारे जंगल भी जा रहे हैं, हमारे हिंदू मुसलमान की लड़ाइयां इसी पर है। बिल्कुल। तो देश आपका सारा पानी पी रहे हैं। तो फिर आप बताइए, आपके जंगल में आपके शेर को तो गाय खा गई है, क्योंकि जो जाता है अपने गायों को ले जाकर चढ़ने के लिए वो सबसे पहले शेर को जहर दे देगा। बिल्कुल। तो फिर बकरे गाय किस लिए कर रहे हैं आप? तो मैं तो इसका हिस्सा नहीं बनती। ये देश को बर्बाद करने वाला मामला मगर ये है। देश वो देश है ना जिसमें दूध इनग्रेन्ड है हमारे पूरे, हमारी ये बात सही नहीं है। अपब्रिंगिंग में ही नहीं। नहीं, इसे नहीं, अंग्रेज लाए थे दूध। अच्छा। एक भी हिंदुस्तानी, चाहे आप या कहीं भी देश से आओ, एक भी हिंदुस्तानी दूध पचा नहीं सकता। ओके। ये केवल अंग्रेज सफेद चमड़ी पचा सकती है। अच्छा। आपके पास पाचन के लिए यानी कि एंजाइम के लिए लैक्टेज की जरूरत है, क्योंकि दूध लैक्टोज है। अब आपके शरीर में लैक्टेज है ही नहीं, तो ना आप पचाते हो, तो दूध आपके फायदा क्या दे रहा है? ओके। तो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग ये कन्वर्सेशन हुआ। नहीं तो आप ऐसे कर लो, आप ये कांच खा लो, उसके लिए भी पचाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा। उतना ही आपके लिए शारीरिक फायदा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है कि और किन किन चीज़ों का सो मोटो लेना चाहिए? 2-3 चीज़ें बता दीजिए, हिंट दे दीजिए। किसी और जज को सो मोटो लेना चाहिए और इसके जाकर के वापस साइंटिफिक एविडेंस पर आ जाए। बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि जज हमारे इतने इज्जतदार हैं, भगवान के बराबर हैं और आखिरी अदालत है, इसके बाद कुछ भी नहीं कोई कर सकता है। तो कोई तो आप अपना दया करें, दया मतलब इंसानों पर करें, जानवरों पर नहीं, और कुछ सोच समझ करके बोले। ठीक है, थैंक यू सो मच मेनका गांधी जी हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने कि कोएग्जिस्टेंस की बात हो रही है, साथ में रहने की बात हो रही है, और सदियों से पशु और इंसान दोनों साथ में रहते आए हैं, दोनों एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा हैं और आगे भी ऐसा हिस्सा बनते रहें। और हम लोग किसी भी जानवर के प्रति हेट ना पालें, जैसा कि मैम ने बताया कि अगर कोई मिथ है तो उसको क्लियर करें और थोड़ा कंपैशनेट बने, साथ में रहना सीखें और पशुओं को भी रहने दें, खुश भी रहें। इसी से जीवन की पूरी एंटायरिटी बनती है और कंप्लीट होता है, इसी से आप खुश रह पाते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आपकी कोई राय हो, कोई सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।